हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, नेतृत्व को परिभाषित करें और एक अच्छे नेता के गुणों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक अर्थ बता दूं कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में एक संगठन बनाकर किसी कार्य को करता है, तब उस संगठन के लोगों में से किसी एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति को हेड बनाया जाता है और उसे ही ग्रुप के लोगों को सही दिशा निर्देश देने की जिम्मेवारी दी जाती है, ताकि वो अपने ग्रुप को एक सही डायरेक्शन पर ले जा सके। लीडरशिप हर एक क्षेत्र में किया जाता है। जैसे हमारे घर का लीडरशिप हमारे माता पिता करते हैं। वे अपने बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड करते हैं और एक सही निर्देश देते हैं। और अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल माने तो स्कूलों में ज़्यादातर देखा जाता है प्रिंसिपल भी लीडर के रूप में कार्य करते हैं, यानी जो योग्य व्यक्ति के द्वारा अपने ग्रुप की सफलता के मार्ग पर ले जाना जाता है, उसे ही लीडरशिप कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेतृत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नेतृत्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व तो आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अनुयायियों के समूह का मार्गदर्शन करता है तथा नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। एक नेता के पीछे उसके अनुयायियों का समूह होता है जो उसके निर्देशन के अनुरूप कार्य करता है। वास्तव में नेतृत्व में वह क्षमता है जिसके द्वारा उसके अनुयायियों के एक समूह से वंचित कार्य स्वेच्छापूर्वक कराए जाते हैं। एक शक्तिशाली नेतृत्व अपने अनुयायियों को आवश्यक प्रोत्साहन देता है, ना कि हाँकता है। अच्छा नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन में कुशलता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ विद्वानों का यह विचार है कि किसी व्यक्ति में नेतृत्व संबंधी गुण जन्मजात होते हैं, प्राप्त नहीं किए जा सकते। दूसरे शब्दों में, नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात नेता बनाए जा सकते हैं। इस विवाद में यहाँ पर दो विद्वानों के बीच में विवाद हो रहा है। किसी का कहना है कि लीडरशिप जन्मजात होता है, बनाया नहीं जाता। लीडर के अंदर आत्मविश्वास, आत्मशक्ति होती है ताकि वे हर सिचुएशन में अपने पद को बनाए रखता है। और दूसरा का कहना है कि नहीं, नेता जन्म नहीं लेते, वो बनाए जाते हैं। तो चलिए आगे क्या होता है। अब हम लोग नेतृत्व की परिभाषाएं समझेंगे। विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व की विभिन्न परिभाषाएं दी है, जिनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न है। पहला है कुंटज एवं ओडोनिल के अनुसार, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश वाहन के माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। दूसरा है मुन्ने तथा रेले के अनुसार, प्रक्रिया में प्रवेश करते समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है उसे नेतृत्व कहते हैं। तीसरी परिभाषा है अल्फोर्ड विटी के अनुसार, नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के एक समूह से वंचित कार्य स्वेच्छापूर्वक एवं बिना किसी दबाव के कराए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है। उपयुक्त परिभाषा का अध्ययन करने के पश्चात नेतृत्व की उपयुक्त परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है। नेतृत्व परिस्थितियों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों अथवा समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने एवं उनका मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया है। अब हम लोग देखेंगे अच्छे नेता के गुण, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। प्रबंध विद्वान पीटरसन तथा प्लोमैन ने कुशल नेतृत्व के गुणों को बड़े ही सुंदर ढंग से निम्न 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि उपयुक्त परिभाषाओं
विद्वानों द्वारा बताए लगभग सभी गुणों का समावेश हो जाता है। पहला है शारीरिक गुण, दूसरा है बौद्धिक गुण, तीसरा है मनोवैज्ञानिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शारीरिक गुण कि शारीरिक रूप से नेता कैसा होना चाहिए। शारीरिक गुण, एक सफल नेता बनने के लिए उसमें उत्तम शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है, तभी वह अपने अनुयायियों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सकेगा। शारीरिक गुणों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। पहला है उत्तम स्वास्थ्य। नेता को अनेक महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों को निभाना पड़ता है तथा संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि उत्तम स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हो। इस संबंध में एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और अस्वस्थ व्यक्ति विभिन्न बीमारियों का शिकार होता है, स्वभाव से चिड़चिड़ा होता है, उत्तरदायित्व में सदैव बचने का प्रयास करता है तथा कुशलता की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा होता है। यानी एक अच्छा नेता होने के लिए शारीरिक रूप से ठीक होना बहुत ज़रूरी है ताकि वे अपने कार्य को अच्छे से कर सके और लोगों को अपनी राय अच्छे से दे सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्फूर्ति तथा सहनशीलता। स्फूर्ति का अर्थ है चेतन्यता अथवा सजगता। सहनशीलता का अर्थ है कठिनाइयों के समय धैर्य से काम लेना। नेता में दोनों गुणों का होना परम आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि दोनों के संकट होने से संकट की स्थिति में वह हिम्मत नहीं हारता अपितु निरंतर प्रयास करता है, यानी सहन करने की शक्ति होती है। यानी अगर ग्रुप में किसी भी तरह का कोई समस्या आ जाता है तो उसमें वो सहन करके कार्यों को करता है, या ये नहीं कि इमोशनल हो जाता है और अपने से नीचे के ग्रुप को और ज़्यादा मोटिवेट करता है, अपनी कमियों को नहीं दिखाता है। वो एक शक्तिशाली नेता कहलाता है। दूसरा पॉइंट है बौद्धिक गुण। शारीरिक गुणों के अतिरिक्त एक नेता में निम्नलिखित बौद्धिक गुणों का भी समावेश होना चाहिए। बौद्धिक गुण में पहला है स्वास्थ्य निर्णय लेने की क्षमता। एक निश्चित परिस्थिति में अंतर्निहित तथा परिवर्तनशील दोनों ही तथ्यों पर विचार करने तथा अपनी समिति निश्चित करने अथवा ऐसे तथ्यों की श्रेष्ठताओं के आधार पर उपयुक्त निर्णय को स्वास्थ्य निर्णय लेने की क्षमता कहते हैं। किस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए, इस संबंध में शीघ्र ही उपयुक्त निर्णय की योग्यता का होना परम आवश्यक होता है। इस गुण के होने पर ही वह अपना नेतृत्व कायम रख सकेगा। दूसरा है मानसिक योग्यता। एक नेता में विकसित मानसिक योग्यता का होना भी आवश्यक होता है, तभी वह देश रहित नवीन विचारधारा से परिपूर्ण एवं स्वीकार करने योग्य निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है। तीसरा गुण है मनोवैज्ञानिक गुण। उपयुक्त दोनों गुणों के अतिरिक्त एक कुशल नेता में मनोवैज्ञानिक गुणों का होना भी आवश्यक होता है, तभी वह अपने अनुयायियों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए अपने नेतृत्व को कायम रख सकता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथा कुशल एवं अनुभवी प्रबंधकों के अनुसार एक कुशल नेता में निम्न मनोवैज्ञानिक गुणों का होना आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिक गुण में पहला है व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति। व्यक्तिगत आकर्षण वह शक्ति है जो स्वतः ही अन्य व्यक्तियों के विश्वास एवं आदर को आकर्षित करती है। यह गुण चरित्र का वह भाग होता है जो कुछ तो जन्मजात होता है और कुछ प्राप्त किया जाता है, जैसे अच्छा शिष्टाचार आचरण किया जा सकता है, इसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है सहकारिता। नेता का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि उनमें अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह अपने अनुयायियों को संतुलन में रख सकेगा, एक उनकी संख्या में वृद्धि कर सकेगा, उनमें समझौता करने, सामंजस्य स्थापित करने तथा अनुकूलित होने की क्षमता होनी चाहिए। यानी लोगों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहने की शक्ति होनी चाहिए। उपयुक्त
प्रमुख गुणों के अतिरिक्त एक सफल नेता के आदर्शों चरित्र होना भी आवश्यक होता है। प्रोफेसर हॉकिंग के शब्दों में, एक चरित्रवान व्यक्ति अपनी आंखों द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने हाव भाव द्वारा, अपने कथन के तत्व द्वारा अपने आदमियों को अपना हृदय डाल देता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को नेतृत्व की मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।